प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रह दोषों को अगर दूर करना है तो आपको इन पेड़ पौधों पर नजर जरूर गड़ानी चाहिए। यदि आप भी नए साल में कोई एक संकल्प लेना चाहते हैं तो पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लीजिए। खास बात यह है कि इंसान अपने फायदे के लिए सारे काम करता है, तो प्रकृति भी बन जाएगी और प्राकृतिक वातावरण के साथ पर्यावरण को आप सुरक्षा भी देंगे और आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे। इस पेड़ लगाने का काम आप अपनी कुंडली में ग्रह दशों के अनुसार भी कर सकते हैं, जिससे प्रकृति के साथ साथ ग्रहों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। पहले ग्रह हैं सूर्यदेव। यदि सूर्य मजबूत है तो आपका आत्मसम्मान और विश्वास बना रहेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और कुंडली में सूर्य खराब है या अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सफेद मदार का, आंकड़े का, काली मिर्च और सनफ्लावर का पौधा लगाते हैं तो ये बहुत शुभ है। इन पौधों की देखरेख करने से सूर्य का बल मजबूत होता है। दूसरे हैं चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं। कुंडली में चंद्रमा का अगर दोष है तो ऐसी स्थिति में पलाश यानी सेक्रेटरी का पौधा लगाना शुभ होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है और उससे सींचने से, उसे देखने से, उसके पास बैठने से चंद्र दोष दूर होते हैं। अगले ग्रह हैं मंगल। मंगल शुभ और मांगलिक कार्य का अधिपति माने जाते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो मंगल आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भेजने का काम भी मंगल ही करते हैं। अगर आपकी कुंडली मंगल कमजोर है तो खैर का पौधा लगाइए, यानी एकेशिया कैचकू, गुलबहर और गेहूं लगाना भी शुभ रहता है। इन पौधों की देखरेख करना, इनके पास बैठने से मंगल दोष दूर होते हैं। अगले ग्रह हैं बुध यानी मरकरी। बुध आपके वाणिज्य का अधिपति है। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना आपके जुबान के अधिपति, आपके कम्युनिकेशन का अधिपति है। अगर वो कमजोर है तो आपको अपा मार्ग का पौधा लगाना चाहिए। चैफ फ्लावर इसे बोलते हैं, और केले का पौधा लगाना भी शुभ रहता है। इन पौधों की सेवा करने से बुध मजबूत होते हैं। अगले ग्रह हैं गुरु। देवताओं के गुरु बृहस्पति शिक्षा, धन कमाना, विवाह और संतान के कारक है। इन्हें मजबूत करने के लिए आप पीपल का पौधा लगाइए। यह पौधा आप किसी मंदिर में लगा सकते हैं, लेकिन विष्णु मंदिर में सबसे शुभ होता है। पीपल के पौधे में त्रिदेवों का वास होता है। और इसके अलावा केले का पौधा लगाना, खड़ी फसल, बंगाली चला जुड़े पौधे लगाने से गुरु आपके और मजबूत होते हैं। अगले ग्रह हैं शुक्र। शुक्र रोमांच और रोमांस के कारक हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रिश्तों के कारक माने जाते हैं। विलासिता, लग्जरी, ट्रैवल करने के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर का पौधा आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप फलदार वृक्ष और जो मटर का पौधा होता है, बीन्स, मेवा पैदा करने वाले पादप और लताओं पर भी शुक्र का अधिकार होता है। इससे प्रेम और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अगले हैं शनि ग्रह। शनि न्याय देवता है, जॉब के कारक माने जाते हैं। कुंडली में शनि दोष है या आपकी जिंदगी में शनि की ढैया, साढ़े साथी या किसी और प्रकार से शनि परेशान कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भी आपको शमी का पौधा लगाना चाहिए। शमी। हर शनिवार को शमी के पौधे की पूजा करने, धूप दीप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु ग्रह की शांति। राहु अकस्मात आपको रिजल्ट देते हैं। खेल हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट फील्ड में राहु का रोल बहुत बड़ा होता है। और कुंडली में राहु, अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो आकस्मिक धन लाभ मिलते हैं। और कोई दोष है तो चंदन का पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा दूर्वा भी लगा सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को अर्पित की जाती है और राहु को शांत करने के लिए बुध का शांत होना बहुत जरूरी है। और लहसुन के पौधे को लगाने से राहु दोष समाप्त होता है। अगले हैं केतु ग्रह। कुंडली में केतु, केत छुड़ावे खेत, यानी जब भी केतु आते हैं रिजल्ट देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति देते हैं, ध्यान चिंतन देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। केतु ग्रह की शांति के लिए आप कुश का पौधा लगा सकते हैं। कुशा का आसन होता है जिस पर आप पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा, इमली, तिल के पौधे और केले का पौधा लगाने से केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मैंने तो अपना काम पूरा किया है। अब आप अपने ग्रहों को भी शांत करिए, पर्यावरण को बचाइए और प्रकृति के साथ जितने रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे। इसी तरह ग्रहों का खेल कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आत्मविश्वास की ताकत वही समझ सकता है जिसके पास आत्मविश्वास हो। अगर आपके भीतर या आपके अपनों के भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, तो अब ऐसा होगा कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम उससे ठीक एक महीने पहले 16 दिसंबर से मलमास में आपके लिए आदित्य साधना तैयार कर रहे हैं। भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम। हम आपके नाम से ऐसा कवच का निर्माण करेंगे कि जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा।